नमस्कार। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि वांटेड नोट फीचर कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले परचेस पर क्लिक करें, फिर वांटेड नोट पर जाएं। इससे आप वांटेड नोट स्क्रीन पर पहुंच जाओगे। वांटेड नोट तुम्हारी डिजिटल ऑर्डर बुक की तरह काम करता है। पहले फार्मेसी में मैनुअल रूप से नोट किया जाता था कि उन्होंने क्या बेचा, ताकि बाद में फिर से ऑर्डर कर सके। लेकिन हमारा वांटेड नोट ये सब ऑटोमेट कर देता है, जिससे तुम्हारा स्टॉक लेवल सही बना रहे। चलो शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि वांटेड नोट कैसे काम करता है। आप मैन्युअली आइटम्स जोड़ सकते हो। बस टाइप करके और चुनकर सप्लायर ऑटोमेटिकली चुन लिया जाएगा पिछले खरीद के हिसाब से। लेकिन तुम्हारे पास ये ऑप्शन भी है कि आप सप्लायर को बदल सकते हो जो सबसे अच्छा मार्जिन दे रहा हो। आप हर आइटम के लिए क्वांटिटी और डिस्काउंट डाल सकते हो, और आप स्कीम भी डाल सकते हो, जैसे 5 क्वांटिटी के लिए और तुम्हें 5 फ्री क्वांटिटी मिल रही है। इस आधार पर मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा। ये वांटेड नोट में आइटम्स जोड़ने का एक तरीका है। दूसरा तरीका है लोड बल्क आइटम्स। यहाँ क्लिक करो और आप लोड बल्क टाइप चुन सकते हो। इन्वेंट्री चुनो, फिर आप स्टॉक रेंज चुन सकते हो। उदाहरण के लिए अगर आप 0 से 10 चुनते हो तो सभी आइटम्स जिनका स्टॉक रेंज 0 से 10 है वो चुने जाएंगे। तुम्हारे पास ये ऑप्शन भी है कि मिनिमम मैक्स थ्रेशोल्ड को एनेबल करो। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करो। बल्क को सेल्स से लोड करने का तरीका दिखाने के लिए हम पहले सेल्स चुनेंगे। एक कस्टम डेट रेंज चुनो और अप्लाई पर क्लिक करो। तुम्हारे पास B2B या B2C सेल्स चुनने का ऑप्शन है। आप स्टॉक ट्रांसफर को भी एनेबल कर सकते हो। मिनिमम और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हो और फिर सबमिट पर क्लिक कर सकते हो। सेल्स से आइटम्स लाएगा। जैसा कि आप देखोगे 2 आइटम्स चुने गए हैं। क्वांटिटी मैक्स थ्रेशोल्ड माइनस एग्जिस्टिंग स्टॉक के आधार पर चुनी जाएगी। आप यहाँ सभी आइटम्स के लिए डिफॉल्ट सप्लायर भी जोड़ सकते हो। सप्लायर ऑप्शन पर क्लिक करो, कोई भी सप्लायर चुनो जिसे आप जोड़ना चाहते हो और अप्लाई पर क्लिक करो। अगर तुम यहाँ से कोई सप्लायर चुनते हो तो वो सभी आइटम्स के लिए डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। अब क्वांटिटी पर क्लिक करो और इच्छित क्वांटिटी डालो। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करो और यस पर क्लिक करके कंफर्म करो। ये आइटम्स अब वांटेड नोट में जोड़ दिए जाएंगे और वांटेड नोट हिस्ट्री पेज पर चले जाएंगे। जैसा कि तुम देख सकते हो 2 आइटम्स जोड़े गए हैं और अभी पेंडिंग स्टेट में हैं। तुम अपने आइटम्स को सप्लायर के हिसाब से देख सकते हो या इंडिविजुअल आइटम्स के हिसाब से, क्योंकि ये 2 आइटम्स पेंडिंग स्टेट में हैं। इन 2 आइटम्स को चुनकर और प्लेस ऑर्डर ऑप्शन पर क्लिक करके तुम्हारा ऑर्डर सफलतापूर्वक प्लेस हो जाएगा और ऑर्डर स्टेट में चला जाएगा, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अगर आप ऑर्डर को डिलीवर मार्क करना चाहते हो तो एक वैकल्पिक तरीका है। परचेस पर जाओ, फिर परचेस एंट्री में जाओ। उस आइटम का नाम डालो जो तुमने जोड़ा था, साथ ही वही क्वांटिटी और PTR डालो। इसके बाद वही आइटम डालो जो तुमने ऑन ऑर्डर किया था, वही क्वांटिटी और PTR भी डालो। फिर आप इनवॉइस नंबर जोड़ सकते हो, वही सप्लायर चुन सकते हो और पेमेंट टाइप को जरूरत हो तो बदल सकते हो। फाइनल करने के लिए सबमिट पर क्लिक करो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो परचेज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। अगर तुम परचेस पर जाओ और फिर वांटेड नोट हिस्ट्री में जाओ तो आप देखोगे कि ऑर्डर ऑर्डर्ड स्टेट में था। अब यह डिलीवर्ड स्टेट में चला गया है, क्योंकि इसे वहां से ऑर्डर किया गया था। जैसा कि दिखाया गया है, अब यह डिलीवर्ड स्टेट में चला गया है। तुम्हारे पास यहाँ रिपोर्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी है। हमने अब आपको सभी 3 प्रक्रियाएं समझा दी हैं। चलो एक फीचर के बारे में बात करते हैं जिसे बाउंस्ड स्टेट कहते हैं। हम तुम्हें इसके बारे में गाइड करेंगे। पहले परचेस पर जाओ, फिर सप्लायर्स पर जाओ। किसी भी सप्लायर पर क्लिक करो। उसके बाद एडिट ऑप्शन पर क्लिक करो। आप देखोगे कि एक बाउंस डेज ऑप्शन उपलब्ध है। यहाँ तुम कोई भी दिन की संख्या डाल सकते हो। अगर तुम 10 दिनों के भीतर अपना ऑर्डर प्राप्त नहीं कर पाते हो तो आइटम्स बाउंस्ड
स्टेट में चले जाएंगे। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी मददगार थी। धन्यवाद।